नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। क्या आपने कभी सोचा है कि हम जो भी करते हैं, सोचते हैं या महसूस करते हैं, उसके पीछे क्या कारण होते हैं? क्या ये सब सिर्फ हमारी आदतें हैं या फिर इनका कुछ गहरा साइकोलॉजिकल मतलब है? आज हम बात करेंगे ह्यूमन बिहेवियर यानी मनुष्य के व्यवहार की। आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग दूसरों से ज्यादा प्रेरित होते हैं जबकि कुछ लोग कड़े फैसले नहीं ले पाते? या क्यों हम अक्सर अपनी गलतियों को दोहराते रहते हैं? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम इन सवालों के पीछे छिपे साइकोलॉजिकल फैक्ट्स और कारणों को जानेंगे। पहले समझते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर होता क्या है। ह्यूमन बिहेवियर का मतलब है हमारे विचार, भावनाएं और प्रतिक्रियाएं जो हम अपनी जिंदगी में अलग अलग परिस्थितियों में देते हैं। ये हमारी मेंटल स्टेट, बिलीफ्स और पास्ट एक्सपीरियंसेस से प्रभावित होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम किसी नए माहौल में जाते हैं तो हमारी प्रतिक्रियाएं डर और घबराहट से भरी हो सकती हैं, क्योंकि हमारा दिमाग पहले से ही ऐसे अनुभवों से गुजर चुका है जो हमें डर पैदा करते हैं। यानी हर इंसान की सोच और व्यवहार किसी न किसी तरीके से उसके दिमाग की गहरी स्थिति और उसके अनुभवों पर आधारित होता है। अब बात करते हैं इमोशंस यानी भावनाओं की। हम जब खुश होते हैं तो हमारा व्यवहार पूरी तरह से अलग होता है। वहीं जब हम गुस्से में होते हैं तो हम खुद को नियंत्रित नहीं कर पाते। क्या आप जानते हैं, इंसान के बिहेवियर में इमोशंस का बहुत बड़ा रोल है। साइकोलॉजी कहती है कि हमारी इमोशंस हमारे दिमाग में लिम्बिक सिस्टम के द्वारा नियंत्रित होती है। जब हम गुस्से में होते हैं तो दिमाग का अमिग्डाला सक्रिय हो जाता है, जो हमारी लड़ाई या भागने की प्रतिक्रिया, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स को ट्रिगर करता है। ये भी कारण है कि हम गुस्से में जल्दी निर्णय लेते हैं और बाद में पछताते हैं। इसी तरह खुश रहना भी हमारी मेंटल हेल्थ के लिए जरूरी है। जब हम खुश रहते हैं तो हमारे दिमाग में डोपामीन और सेरोटोनिन जैसे हार्मोन रिलीज होते हैं, जो हमें खुशी और संतुष्टि का एहसास कराते हैं। अब बात करते हैं हैबिट यानी हमारी आदतों की। क्या आपने कभी सोचा है कि हम कुछ काम क्यों करते हैं जबकि हमें पता है कि वह सही नहीं है? जैसे कि हम आलसी होते हैं, देर से उठते हैं, या फिर हेल्दी खाना छोड़कर जंक फूड खा लेते हैं। ये सब हमारी सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मस्तिष्क की वजह से होता है। हमारी आदतें न्यूरल पैथवेज से जुड़ी होती हैं। जब हम कोई काम बार बार करते हैं तो वह हमारे दिमाग में एक न्यूरल नेटवर्क बना लेता है। इस नेटवर्क के जरिए हम बिना सोचे समझे उस आदत को दोहराते हैं, जैसे कि सुबह का चाय पीने का आदत या फिर देर से सोने की आदत। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं। जैसे जैसे हम नई आदतें सीखते हैं, हमारा मस्तिष्क नए न्यूरल पैथवेज बनाता है। अब बात करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक की, डिसीजन मेकिंग यानी निर्णय लेने की प्रक्रिया। हम जो भी निर्णय लेते हैं वो सिर्फ हमारी जानकारी और सोच पर आधारित नहीं होते, बल्कि हमारी कॉग्निटिव बायसेस यानी सोचने की गलतियां भी इसमें शामिल होती है। आपने सुना है ना कन्फर्मेशन बायस के बारे में? यह एक ऐसा मानसिक पूर्वाग्रह है जिसमें हम केवल वही जानकारी ढूंढते हैं जो हमारी पहले से बनी राय को सही साबित करे। उदाहरण के लिए, अगर हमें लगता है कि शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है, तो हम केवल वही रिसर्च या आर्टिकल्स पढ़ेंगे जो इस बात को साबित करते हैं, भले ही इसके विपरीत भी कोई डेटा हो। हमारे बिहेवियर पर सिर्फ हमारी सोच और भावना का ही असर नहीं होता, बल्कि सोशल इन्फ्लुएंसेस यानी सामाजिक दबाव भी एक बड़ा कारण बनता है। सोशल साइकोलॉजी में इसे कन्फॉर्मिटी कहा जाता है, जब हम दूसरों के व्यवहार को अपनाते हैं ताकि हम समाज से अलग न दिखें। इसी तरह सोशल मीडिया पर लाइक्स और फॉलोअर्स की चाहत भी हमारे व्यवहार को प्रभावित करती है। तो दोस्तों, अब आपने जाना कि ह्यूमन बिहेवियर के पीछे कितनी सारी मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं काम करती हैं। हमारी इमोशंस, हैबिट्स, कॉग्निटिव बायसेस और सोशल इन्फ्लुएंसेस हमारी जिंदगी के हर पहलू को प्रभावित करते हैं। इसलिए अगर हम खुद को और दूसरों को बेहतर समझना चाहते हैं तो हमें इन पहलुओं पर गौर करना जरूरी है। और याद रखें, सेल्फ अवेयरनेस यानी आत्म सचेतनता ही सफलता की कुंजी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, नीचे कमेंट में बताइए कि आपको कौन सा पहलू सबसे दिलचस्प लगा। हम फिर मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस और स्टे माइंडफुल।